अगर वो बता देते इस बात को, और बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हमारे पास है पहले से ही, लगातार हमारे पास पिछला एक साल का रिकॉर्ड हमारे पास था। सवाल ये भी है, जिस तरीके से अनिल यादव जी ने ये पूरी आरटीआई लगाई है और बाकायदा जो प्रवर्तन जोन है उसमें कार्रवाई की गई, आवासीय, गैर आवासीय, व्यवसायिक, कॉलोनी, कुलयुग, ये ठीक है। उन्होंने बताया कि इतना था, हमने इतनी कार्रवाई की। नोटिस कितनों को दिया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कितनी हुई, सीलिंग की कार्रवाई, एफआईआर कितनी हुई, ये तो रहा, कहा जाए कि ये प्रमाण पत्र उन्होंने दे दिया अपने हिसाब से। लेकिन जब तक स्थिति क्या है आम जनमानस के सामने नहीं आएगी कि कहां, किस जोन में, किस जगह, भौगोलिक स्थिति तो सब जानते नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रहने के लिए भी और चीजों को बेहतर करने के लिए। और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं ये सवाल अनिल आप लीजिए नंदकिशोर गुर्जर से, क्योंकि आरटीआई आपने लगाई है, आप बेहतर तरीके से चीजों विधायक जी नमस्कार, मैं अनिल बात कर रहा हूं न्यूज नेशन से। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक। विधायक जी बस एक छोटा सा सवाल है, हमने एक आरटीआई लगाई थी नोएडा गाजियाबाद प्राधिकरण को लेकर। हमने कुछ छोटे से सवाल पूछे थे कि गाजियाबाद अथॉरिटी के अंतर्गत जितने अवैध कॉलोनियां हैं, अगर उनका मैप, जगह, लोकेशन हो, या कितनों पे कार्रवाई हुई। जोन वाइज संख्या तो बता दी गई, ना मानचित्र दिया गया, ना जगह बताई गई, सिर्फ संख्या बता दी गई कि 8 पे कार्रवाई हुई। लेकिन वो कॉलोनियां दोबारा डेवलप हो गई। दिक्कत तब आती है विधायक जी जब अवैध कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत आती है, बिल्डिंग गिर जाती है, आग लग जाती है ना? तो इसका कोई जवाब नहीं दिया गया विधायक जी। नहीं, केवल यह दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतनी है बड़ी, आपने अगर ये सवाल लगाया, इस सवाल में बहुत सी समस्याएं उलझी हुई हैं। मैं लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार करता रहा हूं, और सबसे ज्यादा कार्रवाई लोनी में कराते भी हैं। ये बात भी सही है कि वो तुरंत बन जाती हैं। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीजें पनपती हैं। ऐसे अधिकारी जो भी हैं जहां पे अवैध कॉलोनी कट रही हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। न केवल जो मुकदमा लिखा जाता है गरीब आदमी जब प्लॉट ले लेता है उस पे, बल्कि उल्टा संबंधित जो एक्शन जेई या जो चीफ है उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिना कागज देखे हुए कौन कहां से आ रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी तक भी बसा दिए गए हैं। इन कॉलोनाइजर को किसी से मतलब नहीं है। और जो नोटरी पे केवल कागज पे लिख के दे देते हैं कि इतना जमीन तुम्हारी, वो मकान बना लेता है, कोई कागज नहीं, राजस्व का भारी नुकसान है इससे। और जो वहां इस तरह कागज लेके बैठते हैं तो फिर वो डीलर किसी और के भी नाम लिख देता है। तो भूमाफियाओं का पूरा मकड़जाल बन गया है। गरीब आदमी जनता दरबार में हमारे पास आके रोता है। इस विषय को मैं हर मीटिंग में रखता हूँ, कार्रवाई होती है। लेकिन ये जीडीए को वीसी नए आए हैं, हमें उम्मीद है कि वो इसका कोई ना कोई रोड मैप ऐसा बनाएंगे। परमानेंट इलाज क्या है? हम तो देखो विधायक जी, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं था, ना प्राधिकरण पे। हमारा मकसद विधायक जी सिर्फ एक है, छोटा सा बस बात सुन लीजिए। हमारा मकसद था कि अगर आप अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर देंगे तो हम चैनल पे दिखा देंगे, जिससे कि एनसीआर या दूर का कहीं का भी आदमी आता है, वो इनके कॉलोनाइजर जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उनके चंगुल में नहीं फंसेगा, उनकी गाड़ी कमाई जो है वो नहीं फंसेगी उनकी, तो सीधा बता देते। लेकिन उन्होंने अभी तक ये अभी तक क्लियर नहीं करा कि उनके अनुसार कि कौन कौन सी कॉलोनी अवैध है जिसमें वो कार्रवाई कर चुके हैं या विकसित हो चुकी है। उसमें हमने तीनों को रखा था, कमर्शियल को भी रखा, रेजिडेंशियल को भी रखा, और जो कॉलोनी प्लॉटिंग करी जा रही है उसको भी रखा था। विधायक जी नहीं, वो आपने रखा है, वो देंगे भी नहीं आपको जवाब। मैं जब खुद एक विधायक होकर कह रहा हूं कि ये, तो ऐसा क्यों लगता है विधायक जी आपको जवाब नहीं देंगे? नहीं, जो आपने मांगा ना जवाब मिलेगा नहीं। वो तो हम लोग ग्राउंड पे जाकर के कार्रवाई कराते हैं, लेकिन उनमें समस्याएं बहुत है। ड्रेनेज छोड़िए, वहाँ लोगों की जिंदगी नरक बना दी है। सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, और उनके साथ चीटिंग होती है। प्रतिदिन 4-6 लोग चीटिंग किए हुए आते हैं, और सैकड़ों को हमने कार्रवाई करा के उनके पैसे दिलाने का काम किया। लेकिन ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये विषय को कम से कम उठाया, और न्यूज नेशन ने, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जितने चैनल, बड़े चैनल जो भी देश में काम कर रहे हैं, छोटे जो भी यूट्यूब चैनल है, उनको इस विषय को गंभीरता से उठाना चाहिए। ये राष्ट्र का मसला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।